को शाम को बाइक से दो अज्ञात युवक आए। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic. फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic. The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों के कारकों को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। वरुणावतार भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर कोठी मीना बाजार में एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन जय झूलेलाल मेला कमेटी कर रही है, जिसमें आगरा शहर की तमाम सिंधी पंचायतों व संगठनों की ओर से सहयोग किया जा रहा है। मेले में सिंधी समाज की संस्कृति के साथ साथ समाज के इतिहास से जुड़ी कई झांकियां भी देखने को मिलेगी। वहीं इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष रूप से इस मेले में पालन किया जाएगा। सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में सिंधी सेंट्रल पंचायत के अंतर्गत जो जय झूलेलाल मेला कमेटी है, पिछले 4 वर्षों से लगातार हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जुलूस के रूप में एक बड़ा आयोजन था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार हमने इसको मेले का रूप दिया है। 2 दिवसीय मेला, एक ऐतिहासिक मेला, एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये मैं नहीं समझता हूँ सिंधी समाज का इतना बड़ा मेला कहीं लगा होगा। तो इसके लिए समाज पूरी तरह से कमर कस चुका है। पूरे हमारे जो सिंधी सेंट्रल पंचायत की टीम है, मेला कमेटी की हमारी टीम है, सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी मोहल्ला पंचायतों का सहयोग मिल रहा है। सारे जितने भी हमारे सामाजिक यूथ हैं, संगठन हैं, समितियां हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जो मेला यहाँ लगने जा रहा है, दिव्य और भव्य मेला लग रहा है, जहाँ पर हम झूले लगाएंगे, जहाँ हम स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम जो है फास्ट फूड कोर्ट लगाएंगे, जहाँ हमारी देवलोक झांकियाँ होगी, जहाँ हमारी कई वैष्णो देवी गुफाएं होंगी। इसके अलावा हमारे बाहर से कलाकार आ रहे हैं, जो बॉम्बे से हैं, कोटा से हैं, वो अपनी कला करेंगे। आगरा के विभूतियाँ जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, ऐसी विभूतियों का भी हम सम्मान करेंगे। मोहल्ला पंचायतों के अध्यक्ष महामंत्री का सम्मान करेंगे। तो इसको लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं। मैदान में हम लोग जुड़े हुए हैं और मैदान पर ही हम डेरा डाले हुए हैं। निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन करेंगे। मेरा नाम जीवतराम कनीरा है, सिंधी सेंट्रल पंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में मैं एडवांस में पूरी समाज को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। मैं जानकारी तो हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको सब दे दी। हर साल की भांति हम झूलेलाल जयंती सवारियाँ निकालते थे, लेकिन 2 साल से नहीं निकल पा रही कोरोना की वजह से। इसलिए कोरोना की वजह से हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया।
भाई एक जगह मेला करके जैसे थोड़ी रश आती जाए, पब्लिक जाती रहे, पब्लिक आती रहे, सब कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम चेंज किया है। अब उसमें झूलेलाल हमारी मदद करेगा, समाज का भला होगा, ये मेरी। इस झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में जो मेला हम लगाने जा रहे हैं, इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। पहली बार शायद इतिहास के अंदर हमारे सिंधी समाज का इतना बड़ा मेला हमारा नहीं लगा है, क्योंकि इस मेले के लिए समाज के अंदर बहुत जो है कहा जा रहा था कि आप जो है शोभा यात्रा निकालते हैं और अन्य कार्यक्रम करते हैं, आप एक बहुत बड़ा भव्य मेला आप लगाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिंधी समाज ने सेंट्रल पंचायत की तरफ से जो है हमने ये कार्यक्रम जो तय किया है कि भव्य मेला लगाएं। इस भव्य मेले की ये विशेषताएं होंगी कि हमारे समाज की हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो समाज की हमारी संस्कृति है, जो हमारे साधु संत हैं वगैरह हैं, जो खान पान है और जो हमारे देवी देवताओं के जो रूप हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, उसका हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि लोगों को और हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उन लोगों को हमें जो है सिखाएं, उनको दिखाएं कि हमारी समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमारा जो है उठना बैठना है, तो वो सीखें। और समाज के अंदर, सिंधी समाज के अंदर जो भाषा की भी जो हमारी कमी हो गई है, उस भाषा का भी हम प्रयोग कर अपने बच्चों को हम जो ज्ञान दे सकें कि आप जो है अपने समाज को बढ़ाने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करें। ये हमारे साईं का जन्मोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे लेवल पर इस बार रखेंगे। जो हम वाहन निमंत्रण रैली निकालेंगे, उसमें महिलाओं की पहली बार महिलाओं की भागीदारी इसमें रहेगी। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ में महिलाएं रहेंगी। पूरे आगरा की सिंधी समाज की महिलाओं से हार्दिक निवेदन है कि सभी आएं और इस इतने बड़े कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। जोड़ो तो सही। मैं विक्की बाबा, भोगीपुरा बाजार कमेटी अध्यक्ष। आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है जो 11-12 का मेला है झूलेलाल जयंती का। इस अवसर पर इसमें आगरा के जितने भी लोग हैं सिंधी समाज के, सारे लोग एकत्रित होंगे। झूला वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। जो मेला कमेटी के अध्यक्ष हमारे हेमंत बोजवानी जी है, इनके द्वारा इस सारे कार्य को किया गया है। देखिए, अलौकिक दृश्य 11 और 12 तारीख का जो सिंधी समाज का मेला होने जा रहा है, वाकई में इसकी गूंज पूरे भारत में हो चुकी है। और मेला व्यवस्था प्रमुख जो मेरे को बनाया गया है, तो आपको दिख भी रहा होगा, जितने भी 100 तरीके की सब मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देके 100 मेंबर यहाँ बनाए हुए हैं। और उन मेंबरों को वाकई में ऐसी जिम्मेदारी दी है कि वो सब कुछ अपना तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं। और 3 तारीख से लेके वो अपना घर भूल गए हैं, यहीं पे उन्होंने अपना घर बना दिया है। किसी भी तरीके से रोज़ प्रार्थना करते हैं कोरोना काल यहाँ से गो हो जा, हमारे कार्यक्रम को सफल होने दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर ऋषि मुनियों में महर्षि कश्यप श्रृंगेश्वर महाराज निषाद राज गुहा की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार व बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी समाजवादियों ने पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर ऋषि मुनि जिनको शेष मुनि का दर्जा इस दुनिया में प्राप्त है, उनकी जयंती मनाने का काम किया। दूसरा, महाराजा निषाद राज श्री भगवान राम के परम मित्र थे। जब आप श्री राम भगवान वनवास के लिए गए तो पहली रात इन्हीं के यहाँ गुजारने का काम किया था। परम मित्र थे और ऐसे आदर्श मुनि और ऋषि और महाराजों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया को संभालने में अच्छा निर्देश देने का काम करा, अच्छी सीख देने का काम करा, जीने का तरीका बताने का काम किया, ऐसे ऋषि मुनि और महाराजा को आज पार्टी कार्यालय पर जयंती बनाने का काम किया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी समाजवादियों ने संकल्प लेने का काम। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा में एक कंपनी के नाम से बर्तन साफ करने आए 2 युवकों ने महिला की चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा में एक कंपनी के नाम से बर्तन साफ करने आए 2 युवक महिला की गले की चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार थाना बसई
अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा निवासी आरती शर्मा के घर के सामने रविवार को शाम को बाइक से दो अज्ञात युवक आए। अपने आप को एक हर्बल कंपनी का बताते हुए कहा कि आपके घर में किसी प्रकार के तावे, पीतल बर्तन व सोने चांदी के पुराने आभूषण को भी तुरंत चमका देंगे। जिस पर महिला ने विश्वास करते हुए घर में रखे तांबे के बर्तनों को दिया, जिस पर युवकों ने बर्तन चमका दिए। उसके बाद युवक कहने लगे कि सोने चांदी का कोई भी सामान हो उसे भी चमका देंगे, जिस पर महिला ने उन्हें एक रिंग दे दी, जिसे उन्होंने साफ कर दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने गर्म पानी लाने को कहा, जिस पर महिला किचन में गर्म पानी लेने चली गई। तभी एक युवक घर में पीछे से घुस गया और महिला के गले की सोने की चैन तोड़कर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। ये कौन सा गाँव है? ये सबोरा। क्या घटना हुई है? यहाँ पे सर दो लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हम सोना चांदी बर्तन कुछ भी सब साफ करते हैं, हर्बल कंपनी से प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उसे ये तांबे का दिया, जो भी बर्तन था उसने वो साफ़ किया तो वो साफ़ हो गया बिल्कुल। तो बोला कि और भी चीज़ हो, कोई सामान हो तो हमें बताओ, साफ़ कर देंगे। तो उसने चांदी की रिंग भी डाली थी उसमें, वो भी साफ़ हो गई। तो मैं मुझसे बोला थोड़ा पानी गर्म करके लाओ गैस पे। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करने चली गई किचन में। गैस वो मेरे एक था और उसने दूसरे को फ़ोन कर दिया तो वो भी आ गया। दो लोग हो गए। वो एक किचन में चला गया मेरे साथ अंदर। मेरी मम्मी ने उसको भगाया कि निकल निकल, हम नहीं करवा रहे कोई भी साफ़, तो किचन में कैसे आ गया। इतने में वो मेरी चैन तोड़ के भाग गया। इसकी शिकायत अपने नज़दीकी थाने में की है क्या? हाँ, 112 नंबर पे की है। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? अभी वो बोल के चले गए कि आप थाना आओ, अब आपकी कार्रवाई लिखी जाएगी और हम पूरी सहायता करेंगे। दिन दहाड़े लूट की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर अज्ञात बाइक सवार लुटेरे युवकों का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की किसान हित में शुरू की जा रही मुहिमों को अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन भी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद की शुकोबाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से चलाई जा रही है। यहाँ पर किसान आकर अपनी फसलों को उचित दामों में दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की किसान सच में शुरू की जा रही मुहिम को अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन भी किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के शुकोबाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों में सभी व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से चलाई जा रही हैं। यहाँ पर किसान आकर अपनी फसलों की उचित दरों में दे रहे हैं और सरकार भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। शुकोबाद की गल्ला मंडी में इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फिरोजाबाद के डीएम ने औचक निरीक्षण भी किया। यहाँ पर मंडी समिति शुकोबाद में 3 क्रय केंद्र गेहूँ के हैं। एफसीआई का है, कृषि का है और एक साधन सहकारी समिति का है। और तीनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक हैं और एक केंद्र पे कुछ कमी थी, उनको बता दिया है कि कुछ अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी तत्काल मंगा के उसको पूरा कराएं। और किसानों को गेहूं जो खरीद है वो भी स्टार्ट हो गई है। किसान अभी आए हैं, हम लोग उनसे बात भी करी है। करीबन 50 कुंटल गेहूं वो लेके आए हैं और भी गेहूं ला रहे हैं और गेहूं की क्वालिटी अच्छी है। उसके हिसाब से देखते हुए उसकी खरीद उसके गेहूं क्रय केंद्र पे आज शुरू हो रही है। उसका एक तरह से जनपद में शुभारम्भ हो रहा है गेहूँ खरीद का और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब लोग उसमें लगे हैं कि गेहूँ खरीद ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे जो तहसीलदार एसडीएम हैं वो भी इस चीज़ पे लगे हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पंजीकरण हो और किसान गेहूं क्रय केंद्र पर आके अपना गेहूं बेचें और 3 दिन के अंदर जो पेमेंट होना है फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। मौके पहुंचे जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने तीनों केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लिया और यहाँ लागू की गई व्यवस्थाओं को परखा। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने को कहा। सरकार की मंशा के तहत ही गेहूं की खरीद। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में थाना सिरसागंज पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरसागंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है तो वहीं 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे व कारतूस के साथ बरामद किया है। तेज तरह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे व एसपी ग्रामीण बस्तियों सिरसागंज ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आपको बताया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध असलाहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में रविवार को थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश कुमार में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग कर रहे थे। दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर
करह रोड पर पुराना सीयर मेला के पास बने खंडर में चल रही अवैध तमंचा शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए सुग्रीव पुत्र वृंदावन निवासी बूढ़ा बरसरा थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, नेत्रपाल पुत्र साहूकार निवासी जैतपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 तमंचा 315 बोर व एक अदद तमंचा 315 बोर राइफल बॉडी से अलग 315 बोर लोहा काटने की आरी, एक बुलेट, एक छेनी, एक प्लास और एक सड़ासी व हथौड़ा, छोटी लकड़ी काटने के लिए मशीन, पक्का बनाने की पत्ती, तार, लोहे का एक अंबर जैसी लाइन के साथ कई सामान पुलिस ने बरामद किया है। ये हमारे थाना सिरसागंज क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली है। इन्होंने एक अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुग्रीव और नेत्रपाल सामने आया है, जो सिरसागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 14 बने अधबने अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण जैसे आरी है, मशीन है, गैस सिलेंडर से संबंधित सामान है, सब बरामद किया गया है। हमारी टीम ने सभी सबूतों को संकलित करके ठोस सबूतों के साथ आज इन दोनों बड़े असलाह निर्माताओं को, तस्करों को गिरफ्तार करके आज इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस को बताया कि आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ बताया कि तमंचा बनाकर जनपद एटा व अन्य जनपदों में 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए में बेचकर सफाई करते थे। पंचायत चुनावों से पहले निषादों के गढ़ में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। टूडला के कोट कसौंदी स्थित माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर नेजा भी चढ़ाया। पंचायत चुनाव से पहले निषादों के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टूडला के कोट कसौदी स्थित सीयर माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने नेजा चढ़ाया। बता दें, इस मंदिर की मान्यता है कि मंदिर का आलेखंड में वर्णन है। यहाँ के गजराज सिंह गजराजा, जिनकी बेटी मोतिन का विवाह मालिकान के साथ हुआ था। मालिकान आला उदल के चचेरे भाई थे। सिरसा महोबा के जागीरदार थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके पुत्र पूर्व सांसद अक्षय यादव सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। न केवल फिरोजाबाद आसपास की जनता बल्कि बहुत सारे गरीबों की, यहाँ के मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी हैं। सिया देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पे आने का मौका मिला है, तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुहाग नगरी की धरती टूडला विधानसभा के एक गांव में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर रखा। जहां उन्होंने वैक्सीन के सवाल पर कहा कि जब गरीबों और सभी जनता को मुफ्त में टीका लगेगा तभी मैं भी लगवाऊंगा। तब तक समाजवादी लोग वैक्सीन का इंतजार करेंगे। जब यूपी में सपा सरकार बनेगी तब गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की भाषा पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार के लोगों को गलत भाषा न बोलने की उन्होंने नसीहत भी दी। मुख्तार अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का कानून सब मानते हैं। अंसारी का परिवार कोर्ट पर भरोसा करता है, जिस तरीके से सरकार से उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि उन्हें न्याय मिलेगा। दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है?
हमारे पहला मिट्टी के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं। वहीं नक्सली हमले पर बोलते हुए उन्होंने सरकार से शहीदों का सम्मान करने की बात की, साथ ही सरकार को यह भी बताना होगा कि सरकार क्यों फेल हो रही है। जनता ने सरकार को भारी मोहम्मत से बनाया है, फिर भी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आंतरिक मामलों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली। इंटरनेशनल स्कूल आगरा रेजिडेंशियल स्कूल CBSE एफिलिएशन एडमिशन ओपन ग्रेड्स नर्सरी टू 9th and 11th साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ग्रीन स्कूल अवार्ड ब्रिटिश काउंसिल अवार्ड बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर बॉयज 5 days a week full boarding dial 917055004449 dial 9170550049 9th Milestone फतेहाबाद रोड आगरा। नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय कोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ। नहीं थम रहा है ताजनगरी में कोरोना का कहर। 72 नए मामलों के साथ एक्टिव केस की संख्या पहुंची 335। 180 लोग अब तक कोरोना में गंवा चुके हैं जान। कोविड-19 पार्ट 2 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगरा प्रशासन सख्त। जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मार्केट के लोगों को मास्क लगाने के लिए किया जागरूक। आगरा आई कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक, पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा को जवाब देने की कही बात। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे आंवलखेड़ा। समर्थकों ने किया स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाए 500 के नोट। शमशाबाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं प्रत्याशी। शासन प्रशासन को दिखा रहे हैं ठेंगा।
कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं घोषित किया लॉकडाउन का ऐलान। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ता बनाएंगे सामान्य कार्य से दूरी। हिंदुवादी नेता पर हुए हमले को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर पर हुआ है हमला। हमले को लेकर एसपी सिटी और डिप्टी एसपी पहुंचे अस्पताल। झूलेलाल जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी की ओर से आयोजित होगा 2 दिवसीय मेला। 11 व 12 अप्रैल को कोठी मीना बाजार में दिखेगी सिंधी समाज की संस्कृति की अनूठी झलक। ताज नगरी में कार सवार युवकों का आतंक। नशे में धुत नंगे बदन कार सवार युवकों ने किया शोर शराबा। राहगीरों से की बदतमीजी। एसपी गाड़ी को देख भागे कार सवार। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे ABPL सीजन 8 लीग के शानदार मुकाबले। अफसर स्मैशर ने बड़ी जीत के साथ फाइनल में रखा कदम। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सपाइयों ने महर्षि कश्यप निषाद राजगुरु की मनाई जयंती। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बर्तन साफ करने आए युवकों ने तोड़ी महिला के गले की चेन। थाना बसई अरेला का मामला। जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह ने किया 3 केंद्रों का निरीक्षण। शिकोवाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिरसागंज पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 अभियुक्तों के साथ अवैध तमंचे कारतूस भारी मात्रा में किए बरामद। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे सुहाग नगरी टुंडला। निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर चढ़ाया नेजा। भाजपा के सोशल मीडिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सोमवार को होटल श्याम में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस IT सेल की उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक ने कांग्रेस सोशल मीडिया को मजबूत करने और सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की नीतियों की पोल कैसे खोलनी है इस बारे में जागरूक किया और उन्हें अपडेट किया। भाजपा के सोशल मीडिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सोमवार को होटल श्याम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने शिरकत की। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस IT सेल के उपाध्यक्ष पंकड़ी पाठक मौजूद रही। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस IT सेल की उपाध्यक्ष पंकड़ी पाठक ने कांग्रेस सोशल मीडिया को मजबूत करने और सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की नीतियों की पोल कैसे खोलनी है, भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब कैसे देना, इसकी जानकारी दी। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय एक नई ऊर्जा है। कांग्रेस पार्टी में एक नया नेतृत्व है और इस नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय इंतजार किया है। जब से प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पे कमान संभाली है, लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में भारी उत्साह है और ये जो हमारा सोशल मीडिया का भी जो ये अभियान है, इसमें भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से युवा जुड़ने का काम कर रहे हैं और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लगातार हमें यही सवाल लोगों से सुनने को मिलता है कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बताइए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस IT सेल के उपाध्यक्ष पंकड़ी पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा को टक्कर देने और दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए देश भर में अपने IT सेल को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस की ओर से 8 मार्च को देश भर में ज्वाइन कांग्रेस अभियान सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों के कांग्रेस के इस अभियान से जुड़ने के पार्टी का थिंक टैंक उत्साहित है। इस अभियान के जरिए पार्टी का 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने का लक्ष्य है, जो भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे दुष्प्रचार
का जवाब दे सके। देखिए, ये जो मिस्ड कॉल नंबर है ये लोगों को जोड़ने के लिए है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है सबसे पहले उसे एक रास्ता मिले जुड़ने का। जैसे ही आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल देते हैं, आपको एक लिंक आता है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा और बुलाकर आपको पार्टी से, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पिछले काफ़ी महीनों से जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के वीडियोस हम लोगों को आते हैं, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे चलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे हैंडल हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पेज हैं, उसमें प्रदेश के युवाओं को मंच मिलता है कि वो अपनी समस्या को सामने रख सके सरकार के। पत्रकारों को पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश में कांग्रेस की ही देन है। भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर इसका बखूबी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का दुष्प्रचार किया गया, जबकि बखूबी जवाब अब कांग्रेस IT सेल दे रही है। पंकज पाठक ने बताया, कांग्रेस से जुड़ने के लिए 180012000044 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आम व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर को डायल करके कांग्रेस से जुड़ सकता है। इस नंबर को डायल करने पर उसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए परफॉर्मर मिलेगा, जिसे उसे भरना होगा और वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन सकेगा। और जो भी इस तरह के वीडियो, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा से एक गौशाला का वीडियो आया था, जहां पे सैकड़ों की संख्या में जो गौ माता हैं उनकी बहुत ही बुरी वहाँ पे स्थिति थी और कई सारी गौ माता की मृत्यु हो गई थी। तो प्रियंका जी ने उस वीडियो को चलाने का काम किया, जिसके बाद योगी सरकार को वहाँ पे बड़ा एक्शन लेना पड़ा, 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो इस तरह से जो भी मुद्दा प्रदेश का हमारे सामने आता है, प्रियंका जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा उसको चलाने का काम किया जाता है। और इसी क्रम में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य जनता के लोग हमारे इस अभियान से जुड़ें, ताकि अपने शहर का, अपने गाँव का, अपने जिले का मुद्दा वो हमारे माध्यम से उठा सके। जिला पंचायत चुनावों को लेकर पंकज पाठक ने कहा कि जिला पंचायत की रूपरेखा कांग्रेस के समय ही तैयार की गई थी और इसे लागू भी कराया गया था। आज काफी समय बाद कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ उतरी है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेसियों के लिए यह एक पार्टी को मजबूत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का टेस्ट भी है। इस चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। कोविड-19 पार्ट 2 का आगरा में खौफ। आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं अघोषित लॉकडाउन का ऐलान किया है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ता सामान्य कार्य से दूरी बनाएंगे। इस दौरान दीवानी में अति आवश्यक कार्य ही किए जाएंगे। कोविड-19 पार्ट 2 का आगरा में खौफ साफ देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ आगरा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजनगरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं अघोषित लॉकडाउन का ऐलान किया है। आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ताओं के सामान्य कार्य से दूरी बनाने की बात कही है। एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अति आवश्यक कार्य ही इस दौरान अधिवक्ता करेंगे। इस समय जो कोविड-19 का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है, उसको देखते हुए ये पाया गया कि कचहरी के अंदर और कोर्ट रूम के अंदर इतनी अधिक भीड़ उत्पन्न हो गई है और उससे वादकारियों और वकीलों सभी पर ये संकट मंडरा रहा है। इसको मद्देनज़र देखते हुए दीवानी कचहरी आगरा में जो बार एसोसिएशन है उनकी बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दिनांक 5 अप्रैल और से 9 अप्रैल तक आगरा के सभी अधिवक्ता केवल वही कार्य करेंगे जो बहुत ही आवश्यक है, जैसे बेल, स्टे या कोई नया दावा दाखिल करना हो। इसके अतिरिक्त वो कार्य नहीं करेंगे जिससे संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो। इससे थोड़ा सा नियंत्रण होगा और दीवानी परिसर में जो भीड़ की कमी होगी और हम लोगों की भी सुरक्षा बनी रहेगी। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि कोरोना संक्रमण द्वितीय चेन तोड़ने के लिए न्यायपालिका दीवानी कचहरी में प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी से 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के प्रचार प्रसार में प्रत्याशी लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शमशाबाद क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सैकड़ों
गाड़ियों के काफिले के साथ प्रत्याशी प्रचार करते साफ दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे मामले से अनजान बना हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उम्मीदवार प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार में लगातार आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। शमशाबाद क्षेत्र से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वार्ड नंबर 38 से एक जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का बताया जा रहा है। वीडियो में दर्जनों गाड़ियों के काफिले डीजे की धुन पर प्रचार किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रत्याशी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं पूरे मामले पर पुलिस को अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई करती है। दौर लगातार जारी है। यहाँ एक सोशल मीडिया पर वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रत्याशी के साथ सैकड़ों की संख्या में वाहनों का आवागमन दिख रहा है, जो कि आचार संहिता का जमकर उल्लंघन कर रहा है। स्थानीय पुलिस को चैलेंज कर रहा है प्रत्याशी। वायरल वीडियो वार्ड नंबर 38 से प्रत्याशी का बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इस वायरल वीडियो पर कार्रवाई कर पाती है। मून टीवी के लिए शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। गौकशी की सूचना पर पहुंचे हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर पर हमला कर दिया गया। इस दौरान हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। ठाकुर का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पर एसपी सिटी के साथ डिप्टी एसपी भी रौनक ठाकुर को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर पर हुए हमले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। एसपी सिटी और डिप्टी एसपी रौनक ठाकुर को अस्पताल देखने पहुंचे। बता दें, आज सुबह गौकशों ने हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर पर हमला किया था। थाना अचनीरा इलाके में ये हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि गौकशी की सूचना पर हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर मौके पर पहुंचे थे, जहां गौकशों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। गौकशों द्वारा हमला किया गया, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या जानकारी? देखिए, सवेरे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, अचनेरा पुलिस को और अन्य पुलिस अधिकारियों को, कि एक व्यक्ति जिसका नाम रौनक ठाकुर है, संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और किसी गौकशों ने इनके ऊपर हमला किया है। अचनेरा का ये मामला बताया जा रहा है। इसको जो व्यक्ति है उनको शिरडी साई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मौके पर सभी अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसमें इनसे तहरीर प्राप्त करके जो भी तहरीर लोग दे रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और जो भी इसमें लोग लिप्त है साक्ष्य संकलन करके उनके ऊपर कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी कई कंटेनर में गौवंश पकड़े गए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज हुए हैं, उस पर लगातार कार्रवाई भी जो है वो हुई है। और इनका कहना है कि जो उसमें अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, इनसे सूची जो है वो प्राप्त की जाएगी, और अगर उनकी संदिग्धता इसमें प्रतीत होती तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। रौनक ठाकुर के घायल होने की सूचना पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर एसपी सिटी और डिप्टी एसपी भी अस्पताल रौनक ठाकुर को देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रौनक ठाकुर का हालचाल जानने के बाद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। आगरा शहर में रविवार की शाम को कार सवार युवकों का आतंक देखा गया। दरअसल मामला रविवार शाम का है। काले रंग की एक कार जिसमें न आगे नंबर था न पीछे नंबर था, खुली कार में 4 युवक सवार थे। बताया जा रहा है कि चारों युवक नशे में धुत होकर पार्टी मना रहे थे। यह कार ताजगंज थाना क्षेत्र के बसई चौकी से तारघर जा रही थी। कार में सवार सभी नशे में युवक नंगे बदन शोर शराबा करते हुए सड़क पर हंगामा कर रहे थे। आगरा शहर में रविवार की शाम को कार सवार युवकों का आतंक देखा गया। दरअसल मामला रविवार शाम का है। काले रंग की एक कार जिसमें न आगे नंबर था न पीछे कोई नंबर था, खुली कार में 4 युवक सवार थे। बताया जा रहा है कि चारों युवक नशे में धुत होकर पार्टी मना रहे थे। यह कार ताजगंज थाना क्षेत्र के बसई चौकी से तारगंज की ओर जा रही थी। कार में सवार सभी नशे में धुत युवक नंगे बदन शोर शराबा और बीच सड़क पर हंगामा करते हुए कार से जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर सड़क पर चलते राहगीर भी दंग रह गए। कार सवार नशे में धुत युवक इतने नशे में थे कि सड़क चलते राहगीरों से गाली गलौज भी की जा रही थी। जैसे इस कार ने
फूल मंडी चौराहे बालूगंज को क्रॉस किया। पीछे से एसपी इफ्त की गाड़ी आ गई। एसपी साहब अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। एसपी साहब ने इस कार को पकड़ने का प्रयास भी किया तो एसपी साहब की गाड़ी को देखकर कार सवार युवकों ने अपनी गाड़ी की गति और तेज कर दी। इस बात की जानकारी एसपी साहब ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पलक झपकते ही कार फुर हो गई। मगर सवाल यह उठता है कि पंचायत चुनाव के दौरान जहां चौराहे चौराहे पर पुलिस बल तैनात है और नशे में धुत कार सवार युवक और राहगीरों से बदतमीजी करने वाले युवक पुलिस की आंखों में धूल झोंक आखिरकार फरार कैसे हो गए। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव में सरगर्मी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत धनौली में क्या है चुनावी माहौल और क्या कहता है धनौली का वोटर, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे मौसम का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे पंचायत चुनाव में सरगर्मियां तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत ब्लॉक अकोला की धनौली में हम इस समय मौजूद हैं। क्या है चुनावी माहौल, पिछले वर्ष पर क्या रहा था, क्या विकास के मुद्दे पर जनता अपना सरताज चुनने जा रही है या फिर लोक लुभावने सपने इस बार काम करने वाले हैं। ग्राम पंचायत धनौली के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। पिछले 4 बार से यह ग्राम पंचायत एक ही परिवार में रही है। लगातार 20 साल से एक ग्राम पंचायत एक परिवार में रहना बड़ी बात होती है। नतीजे क्या रहने वाले हैं, विपक्ष के क्या दावे हैं और इस बार जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्या कुछ कहना है, जनता से हम सीधी बात करते हैं। क्योंकि एक बार से नहीं 4 बार एक ही परिवार में प्रधानी रहना एक बड़ी बात होती है। इस बार भी यही परिवार चुनाव मैदान में है। क्या जनता का रुख इस बार नज़र आ रहा है? देखिए, सूखा प्रधान जी उर्फ अनिल प्रकाश जी प्रधान जी का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है और इन्होंने गरीबों की मदद की है, कोरोना काल में भी मदद की है और सर्व समाज के वोट जो है इनके साथ है और ये चौथी बार पुनः ग्राम पंचायत धनौली से भारी बहुमत के साथ में जीत कर जाएंगे और ये ग्राम प्रधान बनाएंगे हम लोग। विकास के मुद्दे की अगर हम बात करें, 4 बार से जो परिवार इस विधानसभा वो इस बार जो प्रधानी में रहा है 20 साल हो गया, यहाँ कितना विकास हुआ होगा? ये धनौली ग्राम पंचायत है, इसमें प्रधान परिवार राजू प्रधान जो इनकी माँ पहली बार लड़ी थी, विकास इन्होंने अच्छे तरीके से सब समाज में विकास कराया है और सबसे पहले हर समाज को ये सम्मान देते हैं। गरीब से लेके चाहे आप रात के 12 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, तो इनके यहाँ डोर खुली मिलेंगी, बराबर में बैठाएंगे, समस्या का हल निकालेंगे, साथ जाएंगे और ऐसा कोई वो नहीं है। और यहाँ आज तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए इनके राज्य में शासनकाल में, जिन्होंने 3 बार प्रधानी संभाली है और चौथी बार भी जा रहे हैं प्रधान बनने के लिए, उसमें अच्छे वोटों से जीत होगी। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? इस बार क्या मुद्दा है? यहाँ प्रधान जी ने सारे खरंजे गलियाँ बहुत अच्छे तरह से बनवाई हैं और इनके लिए बहुत आभार भी है और हम भी यही चाहते हैं कि इसी बार भी प्रधान भारी मतों से जीते। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दा है, क्या मांग है आपकी? ऐसा कौन सा काम है जो 20 साल में रह गया हो? ऐसा तो कोई विकास नहीं है, विकास तो सारा हो चुका है, लगभग थोड़ा सा रह गया है तो वो भी हो जाएगा शायद 5 साल के अंदर। लेकिन स्वाभिमान हमारे प्रधान जी, जैसे हमारे प्रधान जी स्वाभिमान हैं, सबको कोई समझता हो सबको सम्मान देते हैं, इससे सबसे अच्छी इनके अंदर ये है। और विकास की बात रहे, विकास थोड़ा सा रह गया, वो भी हो जाएगा इस साल। इस बार क्या मुद्दा है? ये वही विकास का है, जो नई आबादी बसती जा रही है उनका ही विकास का मुद्दा है और तो कोई मुद्दा नहीं है। इन्हीं को क्यों चुना जाएगा? और ये अच्छा काम करते हैं इसीलिए पब्लिक इनको सुन रही है बार बार। भाई सब समाज की इज्जत वक़्त करते हैं, बिठाते हैं, कोई झगड़ा डंटा होता है उसे घर बैठा के समझा देते हैं, इसलिए इनको जनता चाह रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली में हम इस समय मौजूद हैं। एक बार आपको साफ कर दें कि जो पिछली बार का जो चुनाव हुआ था, जहां से अनिल प्रकाश सूखा प्रधान बने थे, 8422 मतों से जीतकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हुआ था और इस बार भी इस परिवार का दावा है कि शायद इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। प्रदेश नहीं बल्कि देश में एक अलग रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बढ़िया है, प्रधान जी की सब क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो कोई नहीं है, थोड़े बहुत काम बचे हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है और आगे काम किए जाएंगे। वैसा कोई मुद्दा नहीं है। प्रधान बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, हर आदमी को सम्मान देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, दुख दर्द में शामिल होते हैं और इनसे बढ़िया कोई प्रधान नहीं है। ये अब की बात पुराने रिकॉर्ड 2010 वाले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। हम प्रधान परिवार के साथ क्या कहना चाहते हैं आप? अभी ये परिवार की क्या कही है,
ये परिवार के लिए तो दरबार खुला हुआ है। विकास में पहली ओर बढ़ते हैं और बढ़िया तरह से विकास करवाते हैं। अच्छा आरसीसी और गलियाँ चमक हो रही हैं। एक आध गली रह गई है वो नई बढ़त में वो नहीं हो पाई हैं, वो अगले चुनाव में यहाँ में हो जाएंगी। कहा जाता है कि ये जो चुनाव है ग्राम पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ये चुनाव धनबल गुंडई और सत्ता का चुनाव होता है। मगर शायद उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत कुछ अलग कहने जा रही है, कुछ अलग इतिहास रखने जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार बताते रहेंगे कि धनौली की ग्राम पंचायत का वोटर आखिरकार लास्ट टाइम पर कहाँ बैठने वाला है। कैमरा पर्सन होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज़। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक। फुल The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9th Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। वरुणावतार भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर कोठी मीना बाजार में एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन जय झूलेलाल मेला कमेटी कर रही है, जिसमें आगरा शहर की तमाम सिंधी पंचायतों व संगठनों की ओर से सहयोग किया जा रहा है। मेले में सिंधी समाज की संस्कृति के साथ साथ समाज के इतिहास से जुड़ी कई झांकियां भी देखने को मिलेगी। वहीं इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष रूप से इस मेले में पालन किया जाएगा। सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में सिंधी सेंट्रल पंचायत के अंतर्गत जो जय झूलेलाल मेला कमेटी है, पिछले 4 वर्षों से लगातार हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जुलूस के रूप में एक बड़ा आयोजन था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार हमने इसको मेले का रूप दिया है। 2 दिवसीय मेला, एक ऐतिहासिक मेला, एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है ये। मैं नहीं समझता हूँ सिंधी समाज का इतना बड़ा मेला कहीं लगा होगा। तो इसके लिए समाज पूरी तरह से कमर कस चुका है। पूरे हमारे जो सिंधी सेंट्रल पंचायत की टीम है, मेला कमेटी की हमारी टीम है, सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी मोहल्ला पंचायतों का सहयोग मिल रहा है। सारे जितने भी हमारे सामाजिक यूथ हैं, संगठन हैं, समितियां हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जो मेला यहाँ लगने जा रहा है, दिव्य और भव्य मेला लग रहा है, जहाँ पर हम झूले लगाएंगे, जहाँ हम स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम जो है फास्ट फूड कोर्ट लगाएंगे, जहाँ हमारी देवलोक झांकियाँ होगी, जहाँ हमारी कई वैष्णो देवी गुफाएं होंगी। इसके अलावा हमारे बाहर से कलाकार आ रहे हैं जो
बॉम्बे से हैं, कोटा से हैं, वो अपनी कला करेंगे। आगरा के विभूतियाँ जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, ऐसी विभूतियों का भी हम सम्मान करेंगे। मोहल्ला पंचायतों के अध्यक्ष महामंत्री का सम्मान करेंगे। तो इसको लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं। मैदान में हम लोग जुड़े हुए हैं और मैदान पर ही हम डेरा डाले हुए हैं। निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन करेंगे। मेरा नाम जीवत राम कनीरा है, सिंधी सेंट्रल पंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में मैं एडवांस में पूरी समाज को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। मैं जानकारी तो हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको सब दे दी। हर साल की भांति हम झूलेलाल जयंती सवारियाँ निकालते थे, लेकिन 2 साल से नहीं निकल पा रही कोरोना की वजह से। इसलिए कोरोना की वजह से हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया। भाई एक जगह मेला करके, जैसे थोड़ी रश आती जाए, पब्लिक जाती रहे, पब्लिक आती रहे, सब कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम चेंज किया है। अब उसमें झूलेलाल हमारी मदद करेगा, समाज का भला होगा, ये मेरी। इस झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में जो मेला हम लगाने जा रहे हैं, इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। पहली बार शायद इतिहास के अंदर हमारे सिंधी समाज का इतना बड़ा मेला हमारा नहीं लगा है, क्योंकि इस मेले के लिए समाज के अंदर बहुत जो है कहा जा रहा था कि आप जो है शोभा यात्रा निकालते हैं और अन्य कार्यक्रम करते हैं, आप एक बहुत बड़ा भव्य मेला आप लगाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिंधी समाज ने सेंट्रल पंचायत की तरफ से जो है हमने ये कार्यक्रम जो तय किया है कि भव्य मेला लगाएं। इस भव्य मेले की ये विशेषताएं होंगी कि हमारे समाज की हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो समाज की हमारी संस्कृति है, जो हमारे साधु संत हैं वगैरह हैं, जो खान पान है और जो हमारे देवी देवताओं के जो रूप हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, उसका हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि लोगों को और हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उन लोगों को हमें जो है सिखाएं, उनको दिखाएं कि हमारी समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमारा जो है उठना बैठना है, तो वो सीखें। और समाज के अंदर, सिंधी समाज के अंदर जो भाषा की भी जो हमारी कमी हो गई है, उस भाषा का भी हम प्रयोग कर अपने बच्चों को हम जो ज्ञान दे सकें कि आप जो है अपने समाज को बढ़ाने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करें। ये हमारे साईं का जन्मोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे लेवल पर इस बार रखेंगे। जो हम वाहन निमंत्रण रैली निकालेंगे, उसमें महिलाओं की पहली बार महिलाओं की भागीदारी इसमें रहेगी। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ में महिलाएं रहेंगी। पूरे आगरा की सिंधी समाज की महिलाओं से हार्दिक निवेदन है कि सभी आएं और इस इतने बड़े कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। जोड़ो तो सही। मैं विक्की बाबा, भोगीपुरा बाजार कमेटी अध्यक्ष। आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है जो 11-12 का मेला है झूलेलाल जयंती का। इस अवसर पर इसमें आगरा के जितने भी लोग हैं, सिंधी समाज के सारे लोग एकत्रित होंगे। झूला वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। जो मेला कमेटी के अध्यक्ष हमारे हेमंत भोजवानी जी हैं, इनके द्वारा इस सारे कार्य को किया गया है। देखिए, अलौकिक दृश्य 11 और 12 तारीख का जो सिंधी समाज का मेला होने जा रहा है, वाकई में इसकी गूंज पूरे भारत में हो चुकी है। और मेला व्यवस्था प्रमुख जो मेरे को बनाया गया है, तो आपको दिख भी रहा होगा, जितने भी 100 तरीके की सब मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देके 100 मेंबर यहाँ बनाए हुए हैं। और उन मेंबरों को वाकई में ऐसी जिम्मेदारी दी है कि वो सब कुछ अपना तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं। और 3 तारीख से लेके वो अपना घर भूल गए हैं, यहीं पे उन्होंने अपना घर बना दिया है। किसी भी तरीके से रोज़ प्रार्थना करते हैं कोरोना काल यहाँ से गो हो जा, हमारे कार्यक्रम को सफल होने दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर ऋषि मुनियों में महर्षि कश्यप श्रृंगेश्वर महाराज निषाद राज गुहा की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार व बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी समाजवादियों ने पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर ऋषि मुनि जिनको शेष मुनि का दर्जा इस दुनिया में प्राप्त है, उनकी जयंती मनाने का काम किया। दूसरा, महाराजा निषाद राज श्री भगवान राम के परम मित्र थे। जब आप श्री राम भगवान वनवास के लिए गए तो पहली रात इन्हीं के यहाँ गुजारने का काम किया था। परम मित्र थे और ऐसे आदर्श मुनि और ऋषि और महाराजों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया को संभालने में, अच्छा
निर्देश देने का काम करा, अच्छी सीख देने का काम करा, जीने का तरीका बताने का काम किया। ऐसे ऋषि मुनि और महाराजा को आज पार्टी कार्यालय पर जयंती बनाने का काम किया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी समाजवादियों ने संकल्प लेने का काम किया। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा में एक कंपनी के नाम से बर्तन साफ करने आए 2 युवकों ने महिला की चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा में एक कंपनी के नाम से बर्तन साफ करने आए 2 युवक महिला की गले की चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा निवासी आरती शर्मा के घर के सामने रविवार को शाम को बाइक से 2 अज्ञात युवक आए। अपने आप को एक हर्बल कंपनी का बताते हुए कहा कि आपके घर में किसी प्रकार के तावे, पीतल बर्तन व सोने चांदी के पुराने आभूषण को भी तुरंत चमका देंगे। जिस पर महिला ने विश्वास करते हुए घर में रखे तांबे के बर्तनों को दिया, जिस पर युवकों ने बर्तन चमका दिए। उसके बाद युवक कहने लगे कि सोने चांदी का कोई भी सामान हो उसे भी चमका देंगे, जिस पर महिला ने उन्हें एक रिंग दे दी, जिसे उन्होंने साफ कर दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने गर्म पानी लाने को कहा, जिस पर महिला किचन में गर्म पानी लेने चली गई। तभी एक युवक घर में पीछे से घुस गया और महिला के गले की सोने की चैन तोड़कर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। ये कौन सा गाँव है? ये सबोरा। क्या घटना हुई है? यहाँ पे सर 2 लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हम सोना चांदी बर्तन कुछ भी सब साफ करते हैं, हर्बल कंपनी से प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उसे ये तांबे का दिया, जो भी बर्तन था उसने वो साफ़ किया तो वो साफ़ हो गया बिल्कुल। तो बोला कि और भी चीज़ हो, कोई सामान हो तो हमें बताओ, साफ़ कर देंगे। तो उसने चांदी की रिंग भी डाली थी उसमें, वो भी साफ़ हो गई। तो मैं मुझसे बोला थोड़ा पानी गर्म करके लाओ गैस पे। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करने चली गई किचन में। गैस वो मेरे एक था और उसने दूसरे को फ़ोन कर दिया तो वो भी आ गया। 2 लोग हो गए। वो एक किचन में चला गया मेरे साथ अंदर। मेरी मम्मी ने उसको भगाया कि निकल निकल, हम नहीं करवा रहे कोई भी साफ़, तो किचन में कैसे आ गया। इतने में वो मेरी चैन तोड़ के भाग गया। इसकी शिकायत हमने नजदीकी थाने में की है क्या? हाँ, 112 नंबर 112 नंबर पे की है। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? अभी वो बोल के चले गए कि आप थाना आओ, अब आपकी कार्रवाई लिखी जाएगी और हम पूरी सहायता करेंगे। दिन दहाड़े लूट की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर अज्ञात बाइक सवार लुटेरे युवकों का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की किसान हित में शुरू की जा रही मुहिमों को अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन भी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद की शुकोबाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से चलाई जा रही है। यहाँ पर किसान आकर अपनी फसलों को उचित दामों में दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की किसान सच में शुरू की जा रही मुहिम को अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन भी किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के शुकोबाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों में सभी व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से चलाई जा रही हैं। यहाँ पर किसान आकर अपनी फसलों की उचित दरों में दे रहे हैं और सरकार भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। शुकोबाद की गल्ला मंडी में इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फिरोजाबाद के डीएम ने औचक निरीक्षण भी किया। यहाँ पर मंडी समिति शुकोबाद में 3 क्रय केंद्र गेहूँ के हैं। एफसीआई का है, कृषि का है और एक साधन सहकारी समिति का है। और तीनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक हैं और एक केंद्र पे कुछ कमी थी, उनको बता दिया है कि कुछ अपने रजिस्टर्स वगैरह अभी तत्काल मंगा के उसको पूरा कराएं। और किसानों को गेहूं जो खरीद है वो भी स्टार्ट हो गई है। एक किसान अभी आए हैं, हम लोग उनसे बात भी करी है। करीबन 50 कुंटल गेहूं वो लेके आए हैं और भी गेहूं ला रहे हैं और गेहूं की क्वालिटी अच्छी है। उसके हिसाब से देखते हुए उसकी खरीद उसके गेहूं क्रय केंद्र पे आज शुरू हो रही है। उसका एक तरह से जनपद में शुभारंभ हो रहा है गेहूँ खरीद का और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब लोग उसमें लगे हैं कि गेहूँ खरीद ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे जो तहसीलदार एसडीएम हैं वो भी इस चीज़ पे लगे हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पंजीकरण हो और किसान गेहूं क्रय केंद्र पर आके अपना गेहूं बेचें और 3 दिन के अंदर जो पेमेंट होना है फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने तीनों केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लिया और यहाँ लागू की गई व्यवस्थाओं को परखा।
जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने को कहा। सरकार की मंशा के तहत ही गेहूं की खरीद। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में थाना सिरसागंज पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरसागंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, तो वहीं 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे व कारतूस के साथ बरामद किया है। तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे व एसपी ग्रामीण बस्तियों सिरसागंज ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध असलाहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में रविवार को थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश कुमार में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग कर रहे थे। दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर करह रोड पर पुराना सीयर मेला के पास बने खंडर में चल रही अवैध तमंचा शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए सुग्रीव पुत्र वृंदावन निवासी बूढ़ा बरतरा थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, नेत्रपाल पुत्र साहूकार निवासी जैतपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 तमंचा 315 बोर व 1 अदद तमंचा 315 बोर 315 बोर राइफल बॉडी से अलग 315 बोर लोहा काटने की आरी, 1 बुलेट, 1 छेनी, 1 प्लास और 1 सलासी व हथौड़ा, छोटी लकड़ी काटने के लिए मशीन, पक्का बनाने की पत्ती, तार, लोहे का एक अंबर जैसी लाइन के साथ कई सामान पुलिस ने बरामद किया है। ये हमारे थाना सिरसागंज क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली है। इन्होंने एक अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुग्रीव और नेत्रपाल सामने आया है, जो सिरसागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 14 बने अधबने अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण जैसे आरी मशीन है, गैस सिलेंडर से संबंधित सामान है, सब बरामद किया गया है। हमारी टीम ने सभी सबूतों को संकलित करके ठोस सबूतों के साथ आज इन दोनों बड़े असलाह निर्माताओं को, तस्करों को गिरफ्तार करके आज इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस को बताया कि आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ बताया कि तमंचा बनाकर जनपद एटा व अन्य जनपदों में 3000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए में बेचकर सप्लाई करते थे। पंचायत चुनावों से पहले निषादों के गढ़ में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। टूडला के कोट कसौंदी स्थित माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर नेजा भी चढ़ाया। पंचायत चुनाव से पहले निषादों के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टूडला के कोट कसौदी स्थित सीयर माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने नेजा चढ़ाया। बता दें, इस मंदिर की मान्यता है कि मंदिर का आलेखंड में वर्णन है। यहाँ के गजराज सिंह गजराजा, जिनकी बेटी मोतिन का विवाह मालिकान के साथ हुआ था। मालिकान आला उदल के चचेरे भाई थे। सिरसा महोबा के जागीरदार थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके पुत्र पूर्व सांसद अक्षय यादव सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। न केवल फिरोजाबाद आसपास की जनता बल्कि बहुत सारे गरीबों की, यहाँ के मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी हैं। सिया देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पे आने का मौका मिला है, तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुहाग नगरी की धरती टूडला विधानसभा के एक गांव में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर रखा। जहां उन्होंने वैक्सीन के सवाल पर कहा कि जब गरीबों और सभी जनता को मुफ्त में टीका लगेगा तभी मैं भी लगवाऊंगा।
तब तक समाजवादी लोग वैक्सीन का इंतजार करेंगे। जब यूपी में सपा सरकार बनेगी तब गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की भाषा पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार के लोगों को गलत भाषा न बोलने की उन्होंने नसीहत भी दी। मुख्तार अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का कानून सब मानते हैं। अंसारी का परिवार कोर्ट पर भरोसा करता है, जिस तरीके से सरकार से उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि उन्हें न्याय मिलेगा। दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है? हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? वहीं नक्सली हमले पर बोलते हुए उन्होंने सरकार से शहीदों का सम्मान करने की बात की। साथ ही सरकार को यह भी बताना होगा कि सरकार क्यों फेल हो रही है। जनता ने सरकार को भारी मोहम्मत से बनाया है, फिर भी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आंतरिक मामलों पर भी प्रश्न खड़े किए। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic. फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। But why? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic. फुली International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। नहीं थम रहा है ताजनगरी में कोरोना का कहर। 72 नए मामलों के साथ एक्टिव केस की संख्या पहुंची 335। 180 लोग अब तक कोरोना में गंवा चुके हैं जान।
कोविड-19 पार्ट 2 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगरा प्रशासन सख्त। जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मार्केट के लोगों को मास्क लगाने के लिए किया जागरूक। आगरा आई कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा को जवाब देने की कही बात। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे आंवलखेड़ा। समर्थकों ने किया स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाए 500 के नोट। शमशाबाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं प्रत्याशी। शासन प्रशासन को दिखा रहे हैं ठेंगा। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं अघोषित किया लॉकडाउन का ऐलान। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ता बनाएंगे सामान्य कार्य से दूरी। हिंदुवादी नेता पर हुए हमले को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। हिंदुवादी नेता रौनक ठाकुर पर हुआ है हमला। हमले को लेकर एसपी सिटी और डिप्टी एसपी पहुंचे अस्पताल। झूलेलाल जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी की ओर से आयोजित होगा 2 दिवसीय मेला। 11 व 12 अप्रैल को कोठी मीना बाजार में दिखेगी सिंधी समाज की संस्कृति की अनूठी झलक। ताजनगरी में कार सवार युवकों का आतंक। नशे में धुत नंगे बदन कार सवार युवकों ने किया शोर शराबा। राहगीरों से की बदतमीजी। एसपी गाड़ी को देख भागे कार सवार। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे एबीपीएल सीजन 8 लीग के शानदार मुकाबले। अफसर स्मैशर ने बड़ी जीत के साथ फाइनल में रखा कदम। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सपाइयों ने महर्षि कश्यप निषाद राजगुरु की मनाई जयंती। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बर्तन साफ करने आए युवकों ने तोड़ी महिला के गले की चेन। थाना बसई अरेला का मामला। जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह ने किया 3 केंद्रों का निरीक्षण। शिकोवाद मंडी समिति में गेहूं खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिरसागंज पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 अभियुक्तों के साथ अवैध तमंचे कारतूस भारी मात्रा में किए बरामद। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे सुहाग नगरी टुंडला। निषाद समाज की कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर चढ़ाया नेजा। भाजपा के सोशल मीडिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सोमवार को होटल श्याम में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल की उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक ने कांग्रेस सोशल मीडिया को मजबूत करने और सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की नीतियों की पोल कैसे खोलनी है इस बारे में जागरूक किया और उन्हें अपडेट किया। भाजपा के सोशल मीडिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सोमवार को होटल श्याम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने शिरकत की। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक मौजूद रही। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल की उपाध्यक्ष पंखुरी पाठक ने कांग्रेस सोशल मीडिया को मजबूत करने और सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की नीतियों की पोल कैसे खोलनी है, भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब कैसे देना है, इसकी जानकारी दी।
देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय एक नई ऊर्जा है, कांग्रेस पार्टी में एक नया नेतृत्व है और इस नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय इंतज़ार किया है। जब से प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पे कमान संभाली है, लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में भारी उत्साह है और ये जो हमारा सोशल मीडिया का भी जो ये अभियान है, इसमें भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से युवा जुड़ने का काम कर रहे हैं और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लगातार हमें यही सवाल लोगों से सुनने को मिलता है कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बताइए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के उपाध्यक्ष पंकज पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा को टक्कर देने और दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए देश भर में अपने आईटी सेल को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस की ओर से 8 मार्च को देश भर में ज्वाइन कांग्रेस अभियान सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों के कांग्रेस के इस अभियान से जुड़ने के पार्टी का थिंक टैंक उत्साहित है। इस अभियान के जरिए पार्टी का 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने का लक्ष्य है, जो भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब दे सके। देखिए, ये जो मिस्ड कॉल नंबर है ये लोगों को जोड़ने के लिए है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है सबसे पहले उसे एक रास्ता मिले जुड़ने का। जैसे ही आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल देते हैं, आपको एक लिंक आता है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा और बुलाकर आपको पार्टी से सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पिछले काफ़ी महीनों से जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के वीडियोस हम लोगों को आते हैं, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे चलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे हैंडल हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पेज हैं, उसमें प्रदेश के युवाओं को मंच मिलता है कि वो अपनी समस्या को सामने रख सके सरकार के। पत्रकारों को पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश में कांग्रेस की ही देन है। भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर इसका बखूबी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का दुष्प्रचार किया गया, जबकि बखूबी जवाब अब कांग्रेस आईटी सेल दे रही है। पंकज पाठक ने बताया, कांग्रेस से जुड़ने के लिए 180012000044 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आम व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर को डायल करके कांग्रेस से जुड़ सकता है। इस नंबर को डायल करने पर उसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए परफॉर्मर मिलेगा, जिसे उसे भरना होगा और वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन सकेगा। और जो भी इस तरह के वीडियो, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा से एक गौशाला का वीडियो आया था, जहां पे सैकड़ों की संख्या में जो गौ माता हैं उनकी बहुत ही बुरी वहाँ पे स्थिति थी और कई सारी गौ माता की मृत्यु हो गई थी। तो प्रियंका जी ने उस वीडियो को चलाने का काम किया, जिसके बाद योगी सरकार को वहाँ पे बड़ा एक्शन लेना पड़ा, 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो इस तरह से जो भी मुद्दा प्रदेश का हमारे सामने आता है, प्रियंका जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा उसको चलाने का काम किया जाता है। और इसी क्रम में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य जनता के लोग हमारे इस अभियान से जुड़े, ताकि अपने शहर का, अपने गाँव का, अपने जिले का मुद्दा वो हमारे माध्यम से उठा सके। जिला पंचायत चुनावों को लेकर पंकज पाठक ने कहा कि जिला पंचायत की रूपरेखा कांग्रेस के समय ही तैयार की गई थी और इसे लागू भी कराया गया था। आज काफी समय बाद कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ उतरी है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेसियों के लिए यह एक पार्टी को मजबूत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का टेस्ट भी है। इस चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। कोविड-19 पार्ट 2 का आगरा में खौफ। आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं अघोषित लॉकडाउन का ऐलान किया है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ता सामान्य कार्य से दूरी बनाएंगे। इस दौरान दीवानी में अति आवश्यक कार्य ही किए जाएंगे। कोविड-19 पार्ट 2 का आगरा में खौफ साफ देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ आगरा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजनगरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगरा बार एसोसिएशन ने स्वयं अघोषित लॉकडाउन का ऐलान किया है। आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिवक्ताओं के सामान्य कार्य से दूरी बनाने की बात कही है। एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अति आवश्यक कार्य ही इस दौरान अधिवक्ता करेंगे। इस समय जो कोविड-19 का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है, उसको देखते हुए ये पाया गया कि कचहरी